वी आर स्टार्टिंग। हमने ये एमआर सर ने एक 150 टॉपिक की लिस्ट भेजी है, तो इसमें से हमें ये सारे टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। एज ऑफ नाउ मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसका ग्राफ कर दिया है। जो ग्राफ जो है थोड़ा बहुत पेंडिंग रहता है, वो मेरा भी थोड़ा सा पेंडिंग रहता है, तो वो मुझे भी करना है। तो ये अभी मैं मान लेती हूँ कि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और जो रहता है वो मैं कर लूँगी खुद से। मुझे उसमें इतने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से मुझे बेसिकली आई थिंक हाँ वही जो सर के रहते हैं मेरी वही रहते हैं, बाकी मैंने कर रखे हैं मोस्टली। तो चलो अभी मैं फटाफट इसको छोड़कर फटाफट अपनी मॉडर्न के जो मेरे 12 पेज बचे हैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। चलो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, लाइट की फ्रीक्वेंसी है 2f0 मैक्सिमम v1 ओके हाफ एम v1 का स्क्वायर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट? अगर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी गई है 5f0 को, तो मैक्सिमम v2 का क्या होगा? ये तो f0 ही रहेगी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और है ना, ये बच जाएगा f0, ये बच जाएगी 4f0। ठीक है, f0 4f0 डिवाइड कर देंगे, हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा, रेशो ही बोला ना वैसे भी। हाँ 1:2 फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, मैं ये टाइमली सॉल्व करने का कोशिश करती हूँ। 128 हो गया ना। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इफ़ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज़ लेस देन। अगर एनर्जी रेडिएशन की कम है, हाँ ठीक है सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, काइनेटिक ज़ीरो है, ठीक है, मतलब वो उसके बराबर होगा। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू दैट ऑफ द मेटल। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी और नहीं भी। नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट होगा ये तो। ये द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई, जो निकला वो ई है। मेटल की वेवलेंथ इतनी है hc/λ। टू डबल द काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू 5 प्लस विच इज़ काइनेटिक को डबल करना है ना मुझे, तो इंसिडेंट के साथ क्या होना चाहिए, तो 2e कब निकल के आ रहा है? ये नहीं सॉल्व हो रहा मुझसे। hc/λ, अच्छा मस्ट हैव, अच्छा ठीक है इंसिडेंट राइट, मस्ट हैव वेवलेंथ, वो लेमडा नॉट पूछ रहा है मुझे, लेमडा नॉट प्लस ई, तो मैंने इसको डबल कर दिया 2e कर दिया। और जब hc/λ माइनस hc/ नहीं इज माइनस ई इज इक्वल टू hc/λ नॉट, उल्टा कर दो 1 h पूरा अगर कर दो तो लेमडा है ना, तो लेमडा अपॉन hc माइनस लेमडा ई, इधर भी hc इज इक्वल टू लेमडा नॉट। तो अगर मैं उसको डबल कर दूं, मतलब मैंने 2 ही कर दिया, अब काइनेटिक को डबल कर दिया ना, काइनेटिक 2 ही हो गया, तो hc/λ नॉट इज इक्वल टू hc/λ। तो उन्होंने बोला अब ये कितना होना चाहिए,
पता नहीं क्या है। अगर इफ़ द लाइट ऑफ टू अलग अलग फ्रीक्वेंसी जिनके फोटोन की एनर्जी इतनी और इतनी है 3.8 और 1.4, एलिमिनेट वर्क फंक्शन 0.6 माइनस कर दो 0.6 इसमें तो इधर बच जाता है 0.8 और इधर बच जाता है 3.2। 4/1 काट दो 2:1। दो आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव फ्रीक्वेंसी F1 F2 रिस्पेक्टिवली V12 H/m। कैसा HF1 HF2 ये ऐसा, तो HF1 माइनस F2 λ1 m2, ठीक है। मैटर वेव, चलो भाई पहुंच गया मैटर वेव तक। यही सवाल शायद आगे सॉल्व्ड हैं। पेयर इफेक्ट मैंने पढ़ लिया, क्रॉम्पटन इफेक्ट पता नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऑलमोस्ट हो ही गया। जल्दी से डी ब्रॉगली ख़त्म कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई मैटर वेव क्या है? लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है। चलो लाइट क्या है? अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन भी करेगी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करेगी, कॉम्पटन इफेक्ट भी करेगी, रिफ्रैक्शन भी करेगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी करेगी, सब करेगी। लाइट जो कभी कभी वेव की तरह कभी कभी पार्टिकल की तरह, ये लाइन आके डी ब्रॉगली साहब ने कही थी कि लाइन का वो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। और अगर वेव की तरह एक्ट करेगी, पार्टिकल के नीचे लेमडा ऑफ ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए लेमडा ऑफ लाइट से, और इसमें ऑब्जेक्ट की सेम होनी चाहिए लेमडा ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्लेक्शन सब करेगी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच समटाइम बिहेव एज वेव एंड समटाइम एज पार्टिकल। एवरी मैटर हैव ड्यूअल नेचर, मैटर का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। और मैटर वेव लेमडा इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू PC H C बाय लेमडा इज इक्वल टू PC, C कट गया, P इज इक्वल टू H बाय लेमडा, ठीक है। और P होता है mv, सो H बाय लेमडा इज इक्वल टू mv, ठीक है। ये भी हो गया एक mv। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, so 2 kinetic energy twice of kinetic energy into m रूट में ये v के बराबर है। तो वैलिड फॉर मेटल, पार्टिकल, लाइन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नॉट फॉर फोटॉन। अच्छा ये फोटॉन के लिए वैलिड नहीं है, फोटॉन के लिए HC बाय लेमडा ही होगा सिर्फ। वो गुड पॉइंट। तो मैं इसको एक बार अपने ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ इनमें डाल के लिख दूँ कि डी ब्रॉगली ने कहा था ड्यूअल नेचर E इज इक्वल टू PC, तो P इज इक्वल टू H बाय लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू H बाय mv, V इज इक्वल टू √2mke। ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वेव एंड ऑल, नॉट फॉर फोटॉन। फोटॉन के लिए E इज इक्वल, फोटॉन के लिए E इज इक्वल टू HC बाय लेमडा, E इज इक्वल टू HC बाय लेमडा, फोटॉन के लिए ओनली। इसमें लेमडा इज इक्वल टू H बाय mv, लेमडा इज इक्वल टू H बाय P, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन √2mke। ओके ये भी हो गया। चलो भाई ये देखते हैं। ओ हो सेव करना पड़ेगा, इतना तो नहीं लिख पाएंगे, मर जाएंगे।
इसमें देखो मुझे क्या समझ आ रहा है, 2m/k/E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k डेल्टा वी, मतलब 2m/k/E ये वाला समझ आ गया। जो समझ आ रहा है उसको मैं ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ। ये भी समझ आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये हो गया फॉर क्लासिकल पार्टिकल के लिए ये सब हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू Hp/H4, ठीक है। रिलेटिव पार्टिकल के लिए Hm है ना, ke। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी, डेट इज मतलब पोटेंशियल चार्ज इंटू पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है वो। लेमडा इज इक्वल टू H/T, और फोर्स मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स वाला मोमेंटम भी तो होता है ना, फोर्स कितने टाइम में फोर्स लग रही है तो QT, और फोर्स QET भी होता है, तो ये भी हो गया। और मोमेंटम का QBR भी होता है, QBR, और फोर्स जो है वो QVB के बराबर भी हो जाता है, mv²/r। ये ना मैं बाद में पढ़ूंगी, जब मैं सब चैप्टर कर लूँगी ना तब जाके मुझे कहीं अच्छे से समझ आएगा ये। और ये मुझे इतना अच्छे से समझ में आ नहीं रहा है, तभी आगे बढ़ के देखते हैं। ये भी नीट के लिए ज़रूरी है, वेवलेंथ का एक ग्राफ जो सबके साथ जाता ही है। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू QME, ये टेम्परेचर भी वही, ये दोनों सेम के सेम है। ये समझ आ गया तो ये तो पक्का आ जाएगा। इसमें से एक सवाल पक्का आता है नीट में, तो मैं इसको बाद में क्लियर रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ तक हो गया ना, अब ये पढ़ते हैं। JEE 2022 का सवाल है। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया गया है एक्सेलरेशन के लिए 2, ये है हमारा चेंज इन पोटेंशियल। तो ये λV0, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट। चेंज 40 पे बढ़ा दिया था, 20 आएगा, तो 20, और वो रूट में होता है तो 20√20। के को निकालेंगे तो 10⁻³ वो 2 आएगा क्या बाहर, √2। एक अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम। अल्फ़ा पार्टिकल है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है। विच वन हैज़ डी ब्रॉगली, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लेजिबल होता है, सबसे कम होता है। फिर प्रोटॉन उपसाइज हीलियम का होता है, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, और फिर इसकी। ये तो हो गया। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लैम्डा है। अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की E/4 कर दो तो वेवलेंथ का क्या हाल होगा। मैं सॉल्व करूँगी इस सवाल को। पहले थी E, अब E/4 कर दी, E/4 कर दी रूट में। पहले थी टू, एक प्रोटॉन है जो कि 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है, मतलब c/10 से चल रहा है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। और एक अल्फ़ा पार्टिकल है जिस पे सर्टन काइनेटिक एनर्जी है, सेम किसी काइनेटिक एनर्जी पे सेम वेवलेंथ है उसकी लैम्डा। रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और को, प्रोटॉन और ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल ना। प्रोटॉन का मास बहुत कम होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है, ये भी ज़्यादा है। दोनों की वेवलेंथ सेम है। वो वेलोसिटी की टर्म्स में आंसर चाहिए।
ये वेलोसिटी है क्या इनकी? यही रेशो चाहिए। दोनों लेमडा है, लेमडा निकालो ना काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। h/√2m/ke बराबर h/2m/ke, दोनों को डिवाइड कर दो अब। फोर इज टू वन। बहुत टाइम लग रहा है यार, क्वेश्चन तो निकल जा रहा है लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। ये नीट में 2 बार पूछा गया है, मैं इसको खुद सॉल्व करूँगी पूरे के पूरे को, बिना कहीं से भी देखे। चलो खैर, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी दोनों की, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की, हाफ
तो कट गया m इलेक्ट्रॉन m प्रोटॉन, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन m हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी पी का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं इसको लिख भी रही हूँ, बहुत ही कमाल का सवाल है। मैं भूल ही गई थी कि फोटोन के लिए हम वो यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। बस हो गया एक लेक्चर की वजह से ख़त्म। एक चैप्टर तो हो गया, शुक्र है भगवान का यार। बहुत स्लो चल रही हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ यार। न्यूक्लियस ऑफ मास एन एट रेस्ट 2 हिस्सों में कट गया। रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है एच कट गया, डिवाइड बाय रूट, ये वो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा
2m/3 kinetic energy divide by m-/3 kinetic energy lambda। ऐसे आंसर आएगा। देखो पता कैसे ऊपर चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का होगा H/m
√2m के e, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का हो गया hc/e, ये e इधर और e इधर, ठीक है। ये भी e है, ये भी e है, ये e रूट में, ये e रूट में, ये e कट गया, ये e कट गया, तो एक e ऊपर बच गया। तो ये h बाहर है, ये h से कट गया। सो √2m ना, 2m, इसके बाद c, ये वो टेम्परेचर वाले से सॉल्व होगा। डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेटेड बाय पोटेंशियल 100 Q डेल्टा V से सॉल्व होगा ये। 2m रूट में Q डेल्टा V HY, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन m एक्सेलरेटेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेम है। रेशो उल्टा, चलो भाई ये तो हो गया। अब बस ये रहेगा ना। कितने पेज हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 पेज हैं। शुक्र है भगवान जी। मन कर रहा लास्ट से शुरू करो, इतना मैं अकी पड़ी हूँ इससे। इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने पढ़ा, वैसे पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, 2 प्रोटॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इससे जो भी है। मैं बड़ी रिवाइज कर लूँ। ये इसने निकाल दिया विजिबल E1 फोटोन 1 के बराबर, ये कम और वो वैसे। एक्सरे का फोटोन, ये क्रॉम्पटन में क्या होता है, फोटोन एटम में आता है, एक फोटोन निकालता है, फोटोन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है। क्रॉम्पटन शिफ्ट। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक फोटोन आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक पॉजिट्रॉन निकालता है। फोटोन प्लस फोटोन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस, ठीक है। A particle are moving, एक पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, मैक्सिमम डी ब्रॉगली इफेक्ट किसका होगा? मास का स्क्वायर हो जाएगा ना, m12mv², ये सेम 2 सेम h सेम सब सेम, नीचे मास का स्क्वायर। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वो वेवलेंथ कम। मास किसका ज़्यादा होता है? मैक्सिमम। सबसे कम मास किसका है यहाँ पे? मैं गूगल से देख के आती हूँ बीटा पार्टिकल। गाइस बीटा पार्टिकल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो बीटा पार्टिकल होगा इसका आंसर। मैं इधर लिख लूँ, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा पार्टिकल is electron of mass m, initial velocity, ये enters, वो 2018 का सवाल है। अच्छा पेपर आया था 2018 में भी। let's solve, ट्राई करते हैं शायद बन ही जाए। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर अपोजिट डायरेक्शन में। लेमडा इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली लेमडा नॉट थी, टाइम के साथ साथ इसकी वो क्या हो जाएगी, ये सब है t = 0 पे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलेरेशन होती है।
एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में ही फोर्स होती है। फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो F इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ई। F इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन dv बाई dt है ना। सो हाफ mv स्क्वायर ना लेमडा into electric field is equal to constant, 0 से ज़्यादा ये constant है। initial velocity है wavelength m dv by dt। तो वो तो चेंज हो रही है वेवलेंथ, वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसकी इनिशियल वेवलेंथ क्या होगी? माइनस क्यू ई बाई एम। एच बाई क्यू ई, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे एच बाई क्यू ई होगा आंसर। इफ़ लेमडा नॉट इज इट्स इनिशियली वेवलेंथ टाइम टी पे, तो मैंने लेमडा नॉट की वैल्यू निकाल दी। देखो ये इधर यहाँ तक मैं सही हूँ, ठीक है। लेमडा नॉट इज़ इक्वल टू एच नॉट वी नॉट, क्योंकि तब वो ज़ीरो तो काइनेटिक भी ज़ीरो, हाफ एम वी स्क्वायर ना। एक्सेलेरेशन इज़ इक्वल टू क्यू ई, है ना, क्यू ई के बराबर होके वो के ई, हाँ सही है। गुड एम आर स्टार से ज़्यादा जल्दी हो जाता है, वरना सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये भी टेम्परेचर के साथ होगा। न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी टेम्परेचर के साथ। यार ये करना पड़ेगा फिर से दोबारा से एक बार टेम्परेचर का टॉपिक। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड बाय प्रोटॉन इंक्रीजेज बाय 25%। अगर पहले वेवलेंथ लेमडा थी तो अब वेवलेंथ हो चुकी है 5 लेमडा बाय 4। If momentum is decreased by p नॉट, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? प्रोटॉन में मोमेंटम कितना होता है? h बाई लेमडा। ज़्यादा होगा p नॉट से। पहले वेवलेंथ थी अगर लेमडा, तो अब लेमडा बाय 4 बढ़ गई ना, तो 5 लेमडा बाय 4 हो गई। एच कांस्टेंट है, यह है पी इनिशियल, पी फाइनल है h बाय 5 लेमडा 4 बाय 5 पी नॉट से कम हुआ है, पी नॉट से।
एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m और फोटॉन है, मास है और फोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास m है और फोटॉन दोनों की सेम एनर्जी रेशियो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। अच्छा, फोटॉन का मास ऊपर, उसका मास नीचे। सो गाइस, एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है हमारा और ये उसके हमारे बन चुके हैं नोट्स। कितनी स्लाइड्स बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस समझ लो 5-6 स्लाइड्स ही बनी है। बहुत खुला खुला लिखा है मैंने और ये बस रिवाइज़ करना है और मेरा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो चलो, एक चैप्टर हो गया सुबह से भाई। थैंक यू।